नमस्कार। द पोस्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन के समय में विदेशी धरती पर भारत का अपमान, लोकतंत्र का नाम और बदनाम की चर्चा आजकल एक व्यक्ति के नाम पर आकर टिक गई है और वो नाम है राहुल गांधी। निसंदेह राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें आप पसंद कर सकते हैं या ना पसंद, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकते। इसे वर्तमान हिंदुस्तानी जमहूरियत का एक ऐसा अध्याय भी कहा जा सकता है जिसे प्रत्येक राजनीतिक विश्लेषक को पढ़ना ही पड़ता है। आप खबरों को उठाकर देख लीजिए। एक तरफ राहुल गांधी के छुट्टियां मनाने से लेकर राजनीति के प्रति गंभीर न होने के तमाम आरोप चस्पा हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक बिरादरी में उनके बारे में राय बदलती हुई भी देखी गई है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा से जो लोकप्रियता राहुल गांधी को हासिल हुई वह कईयों को हजम नहीं हुई। इस यात्रा से भारतीय लोकतंत्र को जो मजबूती मिली है, साथ ही भारतीय आवाम से जो जुड़ाव राहुल गांधी को प्राप्त हुआ, उसे कमतर साबित करने की पुरजोर कोशिशें हुई है। विडंबना ही है कि एक तरफ तो केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम नेता राहुल गांधी को गंभीरता से न लेने की बात करते हैं, वहीं उनके ही नाम पर संसद को कई दिनों तक ठप रखते हैं। अरे भाई, अगर आप किसी को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो उसकी बातों को अनदेखा कीजिए ना। आखिर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी उन पर पूरी ताकत के साथ हमलावर दिखने लगी। एक विदेशी यूनिवर्सिटी में भारतीय लोकतंत्र पर उनकी किसी बात को लेकर संसद में लगातार हंगामा किया गया। कहा गया कि कथित तौर पर राहुल गांधी ने विदेश में देश का अपमान किया है। समझना मुश्किल है कि क्या किसी एक व्यक्ति के कहने से भारत का अपमान हो जाएगा। अगर विदेशों में सरकार की स्थिति पर बात करने को देश का अपमान माना जाने लगे तो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही ध्वस्त हो जाएगा। My question is raised to you as a citizen of India. I am feeling wretched about the state of my country. My father was an RSS man, proudly so. He would not recognize the country, bless his soul. For those of us who are outside of India, how can we engage? How can we re-empower our democracy? When you express yourself, what you said about your father being in the RSS and about him not recognizing our country, in this conversation itself is a very powerful thing. Because for me to say it, people might feel, he might be biased. But for you to say it, it has a totally different impact. I think by telling people the values that you stand for, the values that are Indian and that you protect, by telling everybody in the rest of the world that India needs to go back to those values, you're doing the service. So thank you. आज तो आप कोई भी बात चाहे देश में बोलें या विदेश में कहें, आपकी कही हुई बात तो हर जगह कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। हर कोई उसे जान ही जाता है और हर कोई उस पर चर्चा भी करता है। अमेरिका ने कई सालों तक नरेंद्र मोदी जी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, किंतु बाद में उसी ने उनका स्वागत भी किया। गाहे बगाहे कौन किस पर टिप्पणी नहीं करता, और ऐसे में नाम और बदनाम की परिभाषा कौन तय करेगा भला। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अनेक विदेशी यात्राओं में जनसभा के माध्यम से भारत के पुराने प्रधानमंत्रियों और नेताओं की आलोचना करते रहे हैं। साथ ही देश के विषय में भी कुछ खास बोले हैं। आप देख सकते हैं कि वर्तमान प्रधानमंत्री ने कब कब और क्या क्या नहीं बोला है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2013 में भारतीय मूल के अमेरिकियों को संबोधित किया था और उनके प्रश्नों के जवाब भी दिए थे। ये बात 13 मई 2013 की है, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बोलते हुए उन्होंने भारत की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत में कमजोर नेताओं की सरकार है। उन्होंने तत्कालीन यूपीए की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा था कि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है। वर्ष 2015 में बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के अपने दौरे में टोरंटो में जो भाषण दिया था, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने उनकी आलोचना की थी। इसमें पीएम के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे।
वर्ष 2015 के ही 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान संघाई में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि 1 साल पहले तक जिनको शर्म आती थी, अब वो खुद को भारतीय कहने पर गर्व महसूस करते हैं। एक समय था जब लोग यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। कुछ वर्षों में तो हम ये भी देखते थे, उद्योग जगत के लोग कहते भाई अब तो यहां व्यापार नहीं करना है, अब यहां नहीं रहना है, और ज्यादातर लोगों ने तो एक पैर बाहर रख ही दिया था। इसको लेकर भी उनकी खूब आलोचना हुई थी। अब सवाल यह है कि इन राजनीतिक मुद्दों पर संसद ठप क्यों की जानी चाहिए। सच तो यह है कि संसद में तमाम सवालों से बचने के लिए सत्ताधारी पार्टियां ऐसी नीतियां अपनाती हैं। जिस जोरदार ढंग से राहुल गांधी द्वारा अडानी के मुद्दे को हर जगह हर समय उठाया जाता रहा है, उससे निश्चित रूप से सरकार असहज दिखी है। शुरुआत में तो राहुल गांधी की बातों को हवा में उड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन अमेरिकी जांच एजेंसी हिडनबर्ग ने जब अडानी के बिजनेस मॉडल को फ्रॉड बताते हुए रिपोर्ट जारी की तो उसने संपूर्ण बिजनेस जगत में ही तहलका मचा दिया। एक तरह से राहुल गांधी की बातों को वैलिडिटी मिल गई थी। देखा जाए तो यह लोकतंत्र की मजबूती ही है, पर राजनीतिक टिक्का टिप्पणियों की बात ही निराली है। चलो, राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन संसद की कार्रवाई न चलने देना देश का कितना बड़ा नुकसान है, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। हद तो तब हो गई जब सत्ता पक्ष ही संसद को चलने नहीं दे रहा हो। ऐसा देश में पहली बार ही हुआ है। संसद केवल कानून बनाने का स्थान नहीं, बल्कि देश भर के तमाम सांसद अपने क्षेत्र की समस्याओं को पूरी जिम्मेदारी से सदन के पटल पर रखते हैं, सरकार को अवगत कराते हैं, और इस तरीके से लोकतंत्र में एक एक व्यक्ति की बात का प्रतिनिधित्व मिलता है। हमारी संसद अगर चलेगी ही नहीं तो देश का प्रतिनिधित्व एक तरह से रुक सा जाएगा। संसद चलेगी तभी तो न केवल कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां, बल्कि हकीकत तो यह है कि खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने क्षेत्र की बातों को सदन के पटल पर रख पाएंगे। कई बिल पेंडिंग पड़े हैं, संसद चलेगी तभी सरकार से सवाल जवाब होंगे। लेकिन जाने क्यों किस बयान की बहानेबाजी को लेकर संसद ही नहीं चलने दी गई। सत्ताधारी पार्टी की ये बहानेबाजी ठीक नहीं। इस प्रकार संसद की यह घटना भारत के लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। द पोस्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पर आप अवश्य बताएं, और मुझे दीजिए इजाजत। अगली मुलाकात तक के लिए नमस्कार।